घूमते हुए टाइम्स इंडिया के सियासी हलचल प्रोग्राम उत्तराखंड 2022 में मैं गर्वित पंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और विपक्ष विधानसभा कार्यकाल 1 वर्ष से कम शेष रहने पर उपचुनाव कार्यकाल टालने के संवैधानिक प्रावधान पर जोर दे रहा है। वहीं सीएम के पास बिना सदस्य चुने हुए 6 माह बाद दोबारा शपथ लेने का विकल्प भी नहीं है। इन सभी चिंताओं के पार यदि तीरथ 10 सितंबर तक विधायक निर्वाचित होते हैं तो उन्हें अगले 14 दिन में लोकसभा से इस्तीफा देना होगा। इसके बाद विधानसभा चुनाव तक गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सचिव जगदीश चंद्र ने बताया कि किसी भी सदस्य के लिए 14 दिन से अधिक एक साथ 2 सदनों की सदस्यता रखना मुमकिन नहीं। अंतिम निर्वाचन की तिथि के 14 दिन में उक्त सदस्य को एक जगह से इस्तीफा देना होगा। विपक्ष संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम समय शेष रहने पर उपचुनाव टालने पर जोर दे रहा है। चूंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है और मनोनयन से भी सिर्फ एक सीट एंग्लो इंडियन समुदाय से भरी जा सकती है, जो पहले से भरी हुई है। इस कारण तीरथ के सामने कुर्सी पर बने रहने का 10 सितंबर तक विधानसभा चुनाव जीतने की मजबूरी है। जनप्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए विधायी मामलों के जानकार और विधानसभा के पूर्व सचिव जगदीश चंद्र कहते हैं कि यदि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बचा हो या भारत सरकार निर्वाचन आयोग को देश के हालत देखते हुए चुनाव टालने की सिफारिश करे और आयोग सिफारिश से संतुष्ट हो तो चुनाव टाले जा सकते हैं। चंद्र के मुताबिक 2019 में संदीप यशवंत राय बनाम भारत निर्वाचन आयोग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा की शेष अवधि का निर्धारण उपचुनाव के परिणाम आने के बाद से विधानसभा भंग होने तक की बताई है। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और विभागीय मंत्री के बीच चल रही खींचतान को लेकर सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में करोड़ों के घोटाले की जांच होनी चाहिए। सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब प्रीतम सिंह ने कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड ने अनियमितता का आरोप कांग्रेस लगाती रही है। अब भाजपा के भीतर से यह आवाज उठ रही है। कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विभागीय मंत्री डॉक्टर हरेक सिंह रावत पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार को आरोपों की जांच करनी चाहिए। प्रीतम ने पिछली कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर हरेक सिंह रावत को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रावत हमेशा नाराज ही रहते हैं। पिछली सरकार में बतौर कृषि मंत्री बजट प्रस्तुत करते हुए वह सरकार का गुणगान कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद ही वह सरकार के विरोध पर उतारू हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महाराज भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए विभागों के ठेके छोटे करने का प्रस्ताव बनाने की बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए घूस का इंतजाम दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके बयान ने भाजपा की पोल खोल दी है। यह प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ भी एक छल है।